आप सभी स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं आज आपके साथ अनुज गुप्ता। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि नंबर सिस्टम की हमारी क्लास चल रही है। तो नंबर सिस्टम की हमारी जो क्लास चल रही है उसमें दोस्तों आज की क्लास में थोड़ा नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेंगे कि क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर दोस्तों अभी हमारे चैनल पर अगर नए लोग जुड़े हैं और उन सभी लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को शेयर भी जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास में नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, तो फटाफट दोस्तों चैनल को शेयर कर दें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो मैं स्टार्ट करा था मैंने। फर्स्ट चैप्टर वो था आपका नंबर सिस्टम। आप लोगों को हिंदी में तो पता होगा नंबर सिस्टम को भाई क्या कहते हैं, सभी लोग जान लीजिए। नंबर सिस्टम को हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। इसमें हम फर्स्ट वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको संख्याओं का ज्ञान कराया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि ऑड नंबर, इवन नंबर क्या होता है, आपका नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, उसके स्थान पर प्लेस वैल्यू क्या होता है, लोकल वैल्यू क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कराई। एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल, इन सभी की क्लास मैंने आपको दे दी है, बिल्कुल दे दिए। तो दोस्तों लाइक कर दो वीडियो के लिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आज क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए कि आपका क्वेश्चन क्या है उसको समझिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कहा है अगर किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो। मैंने कहा कोई संख्या दी हुई है, यहां पर उन्होंने देखिए पहले क्वेश्चन में कहा है कि किसी भी संख्या का 1/3 यदि 75 हो, किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो तो निम्न में उसका कौन सा हिस्सा 45 है। निम्न में उसको कौन सा हिस्सा 45। मैंने कहा संख्या का 1/3 75 है ना, तो भाई अगर मैं कह दूं 75 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे प्यारे भाई 225 आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने कहा किसी संख्या का 1/3 यदि 75 है, किसी संख्या का 1/3 यदि 75 है तो उसका 45वां हिस्सा में ज्ञात करना है। तो इसके लिए समझना क्या, देखिए अगर 75 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 आपका आ जाता है, मतलब 225 निकल कर आ गया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा था कि उसका 45वां हिस्सा बता दो, 45वां हिस्सा क्या है। चलिए इसको देखते हैं। अगर मेरे पैर में मैं यहां से कह दूं 45वां हिस्सा बताना है ना, कितने पर, 225 पर। आप इसको काटेंगे 5 से तो 1/5 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 45वां हिस्सा उसका कितना है, 1/5, 1/5 हिस्सा है। तो मेरे प्यारे भाई यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। आप लोग समझ रहे मेरी बात के लिए, सारे लोगों को समझ में आया। देखिए रिपीट करते, 1/3 अगर 75 है तो मैंने 75 की 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो मेरा आ गया 225। अब इन्होंने हमसे पूछा था इसका 45वां हिस्सा बता दो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, इसका 45वां हिस्सा समझो। तो मैंने कहा 45/225 इसको कर दें तो इसको हम काटते हैं, ठीक है, तो 1/5 हमारा आ जाएगा। तो 1/5 हिस्सा है उसका 45वां। समझ गए, बिल्कुल समझ गए, ठीक है। अब दोस्तों चलिए यहां तक समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर। सभी लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, सारे लोगों को दिख रहा है, ठीक है ना। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे प्यारे भाई सभी लोग। और दोस्तों अगर मैं आपसे कह दूं कि टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया तो सुपर 50 क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, ये सभी चीजें आपकी सुपर 50 क्लासेस के नाम से। तो फटाफट जाओ, इन्हें भी आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आपको इन्हें भी ज्वाइन करना चाहिए, इन्हें भी आप जो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल भी हमारा इसी के नाम से। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए आप सभी। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहा है एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 7 विभिन्न टीमों के लिए 87 खिलाड़ी हैं। अगर मैं कह दूं कि टोटल टीमें कितनी हैं तो आप कहेंगे 7 टीमें हैं। अगर मैं कह दूं टोटल प्लेयर्स आपके कितने हैं तो आप कहेंगे 87 प्लेयर्स हैं। बिल्कुल यही बात है। क्वेश्चन की पहली लाइन जो है उसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, यानी एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 7 विभिन्न टीमों के लिए 87 खिलाड़ी हैं। अब देखिए यहां से अगर मैं कह दूं कि भाई टीमें कितनी है तो आप कहेंगे टीमें 7 है। अगर मैं कह दूं प्लेयर कितने हैं, प्लेयर्स कितने हैं, तो आप कहेंगे 87 प्लेयर्स है, ठीक है। आप लोग समझ रहे कितने प्लेयर्स हैं,
87 प्लेयर्स है। फिर उन्होंने हमसे कहा है कि प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी हैं। प्रत्येक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी हैं? 12 खिलाड़ी हैं। तो भाई प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी हैं? प्रत्येक टीम में कितने प्लेयर हैं आपके? 12। तो 6 टीमों में कितने होंगे? 6 इंटू 12 बराबर 12 छक्का 72। समझ रहे मेरे प्यारे की बात की? तो मैंने कहा कि 6 टीमों में कितने होंगे? तो 12 छंग 72। प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी, कम से कम 12 होते, तो 6 टीमों में कितने होंगे? 12 छंग 72। तो कहा है किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी संभव संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संभव संख्या कौन सी है? तो आपको संभव संख्या निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है? आप लिखोगे संभव संख्या। टोटल प्लेयर्स, हमारे पास टोटल प्लेयर्स कितने हैं? प्लेयर्स कितने हैं? 87। 87 में से आपको 72 माइनस कर देना है, तो इधर आ गया 5 और 1, तो आपका 15 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर है। बताओ इसमें कुछ था? भाई मैंने कहा टीमें कितनी है? 7, और प्लेयर्स कितने हैं टोटल आपके? 87। तो मैंने कहा प्रत्येक टीम में कितने प्लेयर होने चाहिए? कम से कम 12। तो 6 टीमों में 12 छंग 72, तो 87 आपके प्लेयर्स है। 87 में से 87 में से मैंने 72 माइनस किया, तो आपका आ गया 15। तो यही आपकी सबसे बड़ी संभव संख्या है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है ना। ठीक है, तो सबसे बड़ी आपकी संभव संख्या कौन सी होगी? तो वो आपकी होगी 15। समझ में आया भाई यहाँ तक? ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं उसको क्या है। देखिए, एक लड़के को कागज पर 7 रेखाएं खींचनी है। ठीक है, मतलब कोई बंदा है, उसको एक पेपर दिया गया है, उससे कहा है पेपर पर भाई 7 आप लाइंस खींचो, 7 लाइंस आप ड्रा करो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने कहा प्रत्येक रेखा से 2 गुनी है, प्रत्येक रेखा से 2 गुनी है। तो यदि प्रथम रेखा 2 सेंटीमीटर लंबी हो तो 7वीं रेखा कितनी लंबी होगी? मैंने कहा अगर मैं कह दूं भाई यहां से कि एनवी रेखा की लंबाई, एनवी रेखा की लंबाई, मैंने कहा 2 की पावर n। अगर मैं कह दूं, उसने मुझसे कहा था कि एक कागज पर कितनी रेखाएं खींचनी, यहां से देखिए रेखा आपकी दुगनी हो गई, यहां पर नंबर्स ऑफ लाइंस, कितनी लाइंस खींचनी है? तो मैंने कहा भाई 2, 7 लाइन खींची, तो आप कहेंगे 2 की पावर 7 हो गया। कितना हो गया? आप कहेंगे 2 की पावर 7 हो गया। तो मैंने कहा ऐसे करके खोल लो, इसके लिए 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, एक और कर लो 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इतना हम ऐसे तो खोलते हैं। अगर 2 की पावर 7 है तो 2 की पावर 7 को, यानी 2 को हम 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था कि 7वीं रेखा की, देखिए यदि प्रथम रेखा 2 सेंटीमीटर लंबी हो, 2 सेंटीमीटर लंबी हो, तो 7 रेखा खींच रहा है ना। तो उन्होंने कहा है 7वीं रेखा कितनी लंबी होगी? तो 7वीं रेखा आपकी 128 सेंटीमीटर लंबी होगी। तो 128वीं सेंटीमीटर कौन सी रेखा होगी? 7वीं रेखा। 7वीं रेखा आपकी कितनी लंबी होगी? 128 सेंटीमीटर। समझ में आया यहाँ तक? अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। ठीक है ना भाई, इतना तो आप कर ही सकते हो भाई। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कि भाई क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भैया, आप लोग देखिए हमारे पास कहा है यदि 5 से 85 तक संख्याओं में, उन्होंने कहा है 5 से 85 तक की संख्याओं में, 5 से 85 तक के नंबर्स में, ठीक है, नंबर्स में जो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो। 5 से 85 तक ऐसी संख्या ढूंढना है मुझे कि वह संख्या 5 से कट जाए, जैसे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 और 85। यानी ये जितनी भी मैंने आपको संख्या बताई थी, सारी संख्या आपकी 5 से विभाजित हो जाती है। समझ रहे बात के लिए? ठीक। उन्होंने कहा अवरोही क्रम में क्रमबद्ध की जाए तो नीचे से 11वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी? देखिए मैंने कहा 5 से डिवाइड हो,
5 से 85 तक ऐसी कौन सी संख्या जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाए अगर उनको अवरोही क्रम में लिखा जाए, अगर उनको अवरोही क्रम में लिखा जाए, अवरोही क्रम में लिखा जाए यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए उनके लिए, तो 11वें स्थान पर कौन सी होगी? तो 11 पंच होता है 55, तो 11वें स्थान पर 55 होगी। 55 कौन से स्थान पर होगी? 11वें स्थान पर। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात के लिए? 11वें स्थान पर आपकी जो संख्या होगी वह आपकी 55 होगी भाई, समझ रहे हैं? 55। अब आप कहेंगे कि भाई मुझे अवरोही क्रम और आरोही क्रम नहीं समझ में आया। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ाया है मैंने। आपको अगर देखना है तो नंबर सिस्टम का बेसिक क्लास देखो, वहां पर मैंने आपको भी स्टार्टिंग क्लास के बताया था कि मैंने क्या क्या कंप्लीट करा चुका हूं। लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो एक बार फिर देख लें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, चलिए उसको हम बात करते हैं। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम, देखिए आरोही क्रम जो मेरे प्यारे भाई चलता है स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट नंबर, इतना ध्यान रखो। तो मैंने कहा आरोही क्रम आपका कैसे चलता है? आपने कहा कि स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट नंबर्स। ठीक है, आरोही क्रम आपका स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट नंबर, मतलब ऐसे करके आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 बढ़ता जाएगा। आपने देखा कैसे करके? सबसे पहले हमने स्मॉल संख्या ली, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, यानी हम छोटी संख्या से स्टार्टिंग करते हैं, ले जाते हैं उसको बड़ी संख्या की ओर। तो यही आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है, मतलब आरोही क्रम होता है। समझ रहे हैं बात के लिए? अब दूसरा भाई आपका और होता है अवरोही क्रम। उसको समझो कि अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम, जब मैंने कहा आरोही क्रम आपका स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट नंबर है, लेकिन अगर आपका अवरोही क्रम की बात करूं तो अवरोही क्रम इसका अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी लार्जेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, वही आपका कहलाता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं कि अवरोही क्रम आपका होता है लार्जेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर। समझ में आ रहा है? लार्जेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या। यहां हम लोग चलते हैं छोटी से बड़ी, छोटी से बड़ी, और यहां हम चलते हैं बड़ी से छोटी। ठीक है, यानी ऐसे करके 8 7 6 5 4 3 और 2 और 1, यानी पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे, फिर उससे एंड फिर उससे। यही आपका होता है आरोही अवरोही क्रम। अब आप कहेंगे 5 से 85 तक के नंबर दिए रखे, आंसर आपके 55 ही आएगा, कहीं चेक कर लो। ठीक है, अब समझाता हूं कैसे होगा। 5 से 85 तक दिए होंगे तो आप ऐसे तो करोगे कि 5 10 15 20 25 30, आपका 35, आपका 40, आपका 45, आपका 50, आपका 55, आपका 60, आपका 65, आपका 70, आपका 75, आपका 80 और आपका 85। समझ रहे बात करें? आप देखिए अवरोही क्रम आपका चलता है लार्जेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या। देखिए सबसे पहले मैंने कहा 85 आपकी बड़ी संख्या है और 5 आपकी छोटी संख्या है। मैंने कहा 85 से चले 80, 80 से 75, 75 से 70, 70 से 65, फिर 60, फिर 55, फिर 50, फिर 45, फिर 40, फिर 35, फिर 30, फिर 25, 20 और 15 और 10 और 5, ऐसे चले। अब उन्होंने कहा था 11वें स्थान पर बता दो कौन सी संख्या होगी। ठीक है, मैंने कहा 11वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपकी 55 आ रही 11वें स्थान पर, तो आंसर कितना आ रहा है? 55। चेक हो गया क्वेश्चन? बिल्कुल ठीक है। तो यहां तक समझ में आया कि कैसे निकालते हैं संख्याओं के लिए? बिल्कुल समझ में आ रहा। तो फटाफट इसके एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, यहां तक सारी बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो जाए, प्लीज दैट द लाइक बटन, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग, इसको रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है क्या, उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है कि यदि आप +1 में से -1 घटाते तो परिणाम क्या होगा। यानी क्वेश्चन कहता है अगर आप +1 में से -1 घटाते हैं तो परिणाम क्या होगा। भाई प्लस का 1 है, उसमें से माइनस करेंगे, माइनस का 1 माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो +1 इक्वल टू 2। आपका आंसर कितना आ गया, 2 यहां से आ गया। मैंने कहा +1 में से जब आप -1 घटाते तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर तो यही पे होता है 1 1, और 1 1 आपको हो जाता है 2। क्वेश्चन खत्म। लेकिन देखिए यहां समझने के पर्पज से मैंने अब माइनस लगाया, क्योंकि माइनस घटाते हैं और -1 आपको वैसे दे रखा है। आप अगर माइनस गुणा माइनस करते हैं तो आपका प्लस आ जाता है, तो 1 + 1 यानी कुल मिलाकर आपका हो जाता है 2। ठीक है ना, 1 + 1 कुल मिलाकर हो जाता है आपका 2। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है भाई कि मैंने कहा अगर +1 में से -1 घटाएंगे तो परिणाम क्या हो गया, यानी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 2। बिल्कुल खत्म हो रहा है ना। एंड सेकंड क्वेश्चन अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप सभी लोग। कहा है कि जब 89 मार्बल को प्रत्येक 3 को एक पैकेट में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है ना, तो शेष बचे मार्बल्स हैं, कितने मार्बल्स बचेंगे। इतना सरल क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है आपके पास 89 मार्बल्स हैं, 89 मार्बल में से प्रत्येक को, यानी प्रत्येक 3 को, यानी एक पैकेट में कितने बंद करे जा रहे हैं, मतलब कितने पैक करे जा रहे हैं पैकेट में, तो 3 पैकेट में। यहां से समझिए, ऐसे समझिए कि एक पैकेट में 3 मार्बल आपके पैक हो रहे हैं। ठीक है ना, मैंने कहा 89 मार्बल्स को प्रत्येक को 3 पैकेट में व्यवस्थित किया जाता है, तो शेष बचे मार्बल्स क्या होंगे। आपको अगर 89 आपके सामने ये दिया, उसको आप तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ेंगे, इसके लिए अगर मैं कह दूं कि 3 × 29 + 2, आप समझिए, मैंने कहा 3 एक पैकेट में कुल कितने मार्बल पैक किए जा रहे हैं, तो 3। ठीक है, तो यहां से अगर मैं कह दूं कि भाई 3, अगर 29 पैकेट में कितने मार्बल पैक किए जाएंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 30 तियां कितना होता है आपका, 30 तियां कितना होता है 90। ठीक है, 90 में से 3 आप घटाएंगे तो 87, यानी 87 मार्बल पैक हो रहे हैं कितने पैकेट में, 29 पैकेट में। अगर 3 पैकेट के हिसाब से बात करेंगे, इसको मैंने इसका फैक्टर कर दिया और बाकी जितना बचा उनको जोड़ दिया। उन्होंने खुद कहा है कि भाई एक पैकेट में 3 मार्बल पैक करना, मैंने कहा 3, भाई 3 अगर करूंगा तो 29 पैकेट बनेंगे 3 3 के, यानी 87 मार्बल पैक होंगे। अब बचे कितने, 2। कितने मार्बल बचे, 2। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि तो शेष बचे मार्बल्स कितने, तो शेष बचे मार्बल्स ही आपके कितने, 2। तो अगर मैं कह दूं यहां से शेष बचे मार्बल्स, शेष बचे मार्बल्स आपके कितने आ गए, यहां से निकल कर 2 आ गए, आंसर हो गया। और बताओ भाई, यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर। तो प्लीज दैट द लाइक, आप तो वीडियो को लाइक करना बनता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद में क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। यहां तक सभी लोगों को समझ में आ रहा है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर अपना 7 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी लोग देखिएगा, कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। आपके पास सामने दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है, तथा उनका योगफल 210 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अगर मैं कह दूं यहां से दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का जो रेशियो दिया हुआ है, दो संख्याओं का जो अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया है, 2:3। कितना दिया है, 2:3। अब मैं अगर कह दूं, उन्होंने कहा कि उनका योगफल 210, अगर मैं इसका अनुपातों का, अगर मैं कह दूं कि इसका योग निकाल लूं मैं टोटल, तो आ जाएगा 2 + 3/5। ठीक है, अब इन्होंने कहा अगर इसका योगफल 210 है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। सरल चीज है, 2/5 कर दो इंटू 210 कर दो। 5 से काटोगे तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, तो 2 × 82 आपका हो गया, सॉरी 2 × 42 इंटू 84 आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, समझ रहे हैं, दो संख्याओं का अनुपात आपका 2:3 दिया, तो उनका योगफल कितना दिया, 210। तो मैंने इनको जोड़ दिया, इनका योगफल 2 + 3 का 5 यानी 5 का दिया है 210। ठीक है, तो 2/5 मैंने करा इंटू 210 कर दिया, तो 5 से काटा 42 बार गया, 42 दूनी होता है 84, तो 84 आपके इस प्रश्न का आंसर आ गया। समझ में आया? तो दोस्तों देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए लोग जुड़े हैं अभी हमारे चैनल पर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल के लिए, एंड प्लीज देट द लाइक बटन। और मैं आपसे कह सकता हूं कि आप कम से कम इस चैनल के लिए 5 व्यक्तियों तक जरूर शेयर करें, और 5 व्यक्तियों से कहिए कि आप भी 5वें व्यक्तियों तक सभी व्यक्तियों को इस चैनल के लिए शेयर करें। ठीक है, इससे दोस्तों क्या होगा कि नए बच्चे और जुड़ेंगे और आप उनकी सपोर्ट कर सकते हैं। यानी जितने भी इस चैनल पर क्लास आ रही है मिशन 2021, ठीक है, तो उसकी जो क्लासेस चल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब मिशन 2021 की जितनी भी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके लिए पीडीएफ भी मिलती है, टेलीग्राम पर वीडियो भी मिलती है, फेसबुक पर मिलती है, तो सारी चीजें मिलती है ना, बिल्कुल फ्री में। कोई 400 नहीं जा रहा है आपसे, नहीं। तो दोस्तों अब आप क्या करिए, सभी को शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, इतना काम करना, बाकी कुछ नहीं काम करना, बाकी ध्यान लगाकर यहाँ पढ़ो। मैं पढ़ाने के लिए खड़ा हूं, आप पढ़ते रहिए। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, बहुत सरल क्वेश्चन है अगला आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने इस प्रकार है। कहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि दो क्रमांगत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करो। दो क्रमांगत विषम संख्याओं का गुणनफल, विषम संख्या गुणनफल 399, अगर उसमें एक संख्या और जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, 400। 400 किसका हो जाएगा, 20 का। तो उन्होंने कहा उससे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो 20 से छोटी संख्या 19, आंसर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत है नहीं है, लेकिन समझिए कैसे करना। आपके सामने कहा है कि दो विषम संख्याओं का गुणनफल आपको कितना दिया है, 399। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि 399 में आप लोग 1 प्लस कर दीजिए, आप कहेंगे 400। अगर मैं कह दूं 400 कितने का होता है, तो आप, अगर मैं कह दूं कि √400 बताओ कितने को, तो आपका तो 20 का होता है। ठीक है ना, अब मैंने कहा 3 पॉइंट, मान लीजिए मैंने ये लाइन खींच दी, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट। ठीक है, इन्होंने से पूछा छोटी संख्या क्या होगी। मैंने कहा दो विषम संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है 399, तो मैंने कहा 399, अगर मैं इसमें एक जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा, 400। मैंने कहा 400 कितने को, तो आपने कहा 20 का 400 होता। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा कि बीच वाले पॉइंट को मैंने मान लिया 20। 20 से पहले कितना आता, 19, और 20 के बाद कितना आता, 21। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो छोटी संख्या क्या होगी, तो मैंने कहा 20 से छोटी संख्या मतलब 20 से पहले क्या आएगा, तो आपने कहा 20 से पहले देखोगे तो आप भाई 19 आएगा, तो आपकी छोटी संख्या। तो आंसर आपका कितना हो गया, 19 आ गया। तो 19 आपकी कैसी संख्या है, अब मैंने कहा छोटी संख्या। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। अगर क्वेश्चन कहता कि बड़ी संख्या बताओ, तो 20 से देख लेते बड़ी, तो आपकी आ जाते 21। यानी अगर क्वेश्चन कहता बड़ी संख्या बताना, तो आप कहते बड़ी संख्या बराबर आपकी 21, छोटी 20, बड़े 21। इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसको
दिमाग में सॉल्व करो, दिमाग में कैलकुलेटर चलाओ भाई। 20 का 400, 20 से छोटी करोगे तो 19, 20 से बड़ी करोगे तो 21। तो इतना समझाने का जरूरत था नहीं था ना, तो लेकिन समझो इसके लिए, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ चुका है सभी लोगों को, तो प्लीज वीडियो को अब तो लाइक कर दो भाई, अब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल ऐसे ही क्लास चलती रहेगी अपनी धमाकेदार तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या, इसको समझिए। कहा है यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है तो वह संख्या क्या होगी। समझ रहे बात के लिए, मैंने कहा यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है तो उस संख्या, तो वह संख्या क्या होगी। मैं अगर कह दूं कि 15% का है ना 35%, ठीक है ना, मतलब 50 का 15% बराबर आपको दिया है 12, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कह दूं कि 100% बराबर क्या होगा तो आप कहेंगे कि भाई साहब 12/15 इंटू 100 कर लो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसे कर लेते भाई। आपने कहा 3 चौके 12 और 3 पंजे 15 और 20 पंजे 100, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 20 चौके कितना होता है 80, तो 80 आपका क्या आंसर आ गया। समझ गए बात के लिए, तो 80 जो निकल कर आया यही आपका आंसर है। जहां तक सारी बातें क्लियर हो रही है भाई, समझ में आ रहा है कि पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन वाले से पूछे तो संख्या बताई, तो मैंने कहा भाई संख्या जो अपनी निकल कर आई है, संख्या जो निकल कर आई है भाई अपनी निकल कर आई है 80, ठीक है। संख्या कितनी होगी आपकी 80। उतार लीजिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन और कराते हैं आपको, इसी का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है ना। फिर हम वीडियो को एंड करेंगे, आप लोग उतार लीजिए यहां तक। चलिए लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है वो है हमारा 10। दसवां क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए। कहा है 125 मीटर लंबी एक रस्सी को 2 मीटर के एक समान लंबाई के कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। आपकी रस्सी कितनी लंबी है, मैंने कहा 125 मीटर लंबी रस्सी है, उसको आपको 2 मीटर टुकड़ों में काटना है, तो इतने कितने टुकड़े कट सकते हैं, क्वेश्चन में ये कहा गया है, ठीक है ना। तो मैंने कहा टुकड़ों की संख्या निकालना है ना मुझे, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो निकाल लो भाई। टुकड़ों की संख्या कैसे निकालेंगे, रस्सी कितनी लंबी है 125 मीटर, कितने कितने लंबे टुकड़े काटने हैं, तो 1/2 मीटर के 1/2 मीटर। मैंने कहा भाई 2 सही 1/2 मीटर आपका कितना हो जाएगा, 2 से 1/2 दिया है ना, तो आपका होगा 2 दूनी 4 और 1 5, तो आपका कितना हो जाएगा 5/2। आप समझ रहे हैं मेरी बात के लिए, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका 5/2। तो आप ऐसा कर लो इसके लिए कि यहां पर 125 लिख लो, ये आपका 5/2 होता है ना, तो ऐसा करो 2 को ऊपर पहुंचा दो, यहां 5 यहां 2, तो 25 पंजे 125, तो 25 दूनी होता है यहां पर 50। तो कितने टुकड़े काटे जाएंगे मेरे प्यारे भाई, यहां से आपको होगी 50 टुकड़े काटे जाएंगे, तो यही आपका आंसर है। यानी अगर आपके पास 125 मीटर लंबी रस्सी है और आपको उसको 2 सही 1/2 मीटर के टुकड़े काटना है, तो आप ध्यान रख लीजिए जितनी लंबी रस्सी होगी और जितने छोटे छोटे टुकड़े काटने हो जितने मीटर में, उससे आप उसको भाग कर दीजिए, आपका निकल कर आ जाए कि कितने टुकड़े कट सकते हैं। मैंने कहा 125 मीटर लंबी रस्सी हो गई, मुझे काटने 2 सही 1/2 मीटर के टुकड़े, तो मैंने इसको 2 सही 1/2 यानी 5/2, 2 ऊपर पहुंचे 125 दूनी की तरफ 250, 250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 50। यानी हम कह सकते हैं कि कुल कितने टुकड़े कट सकते हैं,
तो आप इसके 50 इसके टुकड़े कर सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं बात के लिए? मैंने कहा आपसे कि इसके 50 टुकड़े कर सकते। तो दोस्तों ये जो आज की आपकी वीडियो थी, इसमें आपके 10 क्वेश्चन थे। एंड नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें भी क्वेश्चन लाऊंगा, वो भी जबरदस्त तरीके से होगी, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी आप सभी लोगों को, ठीक है ना। और दोस्तों अगर आप लोगों में से अगर कोई भी व्यक्ति, अगर नया व्यक्ति इस चैनल पर जुड़ा है और उसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, चैनल शेयर करो। और दोस्तों कम से कम 5 व्यक्तियों तक इस चैनल को शेयर करना है, और 5 व्यक्तियों के लिए आप भी इस चैनल को 5 व्यक्तियों तक जरूर शेयर करें। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।